एक दिन यमराज जी से अपराध बन गया। क्या अपराध बन गया? मांडव्य मुनि जी जो थे वे तपस्या कर रहे थे। मांडव्य मुनि जी तपस्या कर रहे थे और कुछ चोर आदि आए और आकर धन जो था उनके आश्रम में लाकर छुपा दिया। मांडव्य मुनि जी को पता ही नहीं था किसी ने क्या रख दिया है, और वे चोर तो भाग गए, लेकिन वे जो चोरी का सामान था वे बरामद हो गया। अब राजा के जो सैनिक थे वे मांडव्य मुनि जी को ही उठा कर ले गए। भाई सामान बरामद हो गया तो चोरी तो सर लगेगी ही लगेगी, सामान नहीं मिलता तो चोरी सर नहीं लगती। मांडव्य मुनि जी कहते रह गए कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। और ले जाके पहले ऐसी प्रथा थी, पहले हम लोगों ने सुना है कि सूली पर चढ़ा दो। राजा ने बिना देखे सोचे समझे कह दिया, जाओ इनको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर लटका दो। मांडव्य मुनि जी ने भी कहा चलो चलो कोई बात नहीं, जो हरि इच्छा, जैसी हरि की इच्छा, हरि हमें सूली पर ही लटकाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लटक जाएंगे, कोई बात नहीं। पर हमने अपराध तो किया नहीं है। अपराधी ने जब अपराध ही नहीं किया तो डरना कैसा? डरता वो है जिसने अपराध किया है। और बार बार आपको सफाई भी वही देगा जो अपराधी होगा, पर जिसने अपराध नहीं किया वो बोलेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो जानता है मैंने तो अपराध किया ही नहीं है। पर चोर हमेशा बार बार बताएगा मैंने नहीं किया, वो सबूत भी इकट्ठे करेगा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। पर जो सच्चा है उसको सबूत देने की जरूरत ही नहीं। वो तो सच्चाई सामने, एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आज नहीं आएगी तो कल आएगी, सच्चाई का तो पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, हमें सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ा दीजिए, आपकी जैसी हरी इच्छा। अब जैसे उनको सूली पे लटकाया जाता, चढ़ाया जाता, वे सूली थोड़ी सी तो उनको चुभती और टूट जाती। एक बार प्रयास करा, 2 बार प्रयास करा, 3 बार प्रयास करा, नहीं हुआ। अब तो राजा के जो सैनिक थे वे राजा के पास गए और जाकर बोले, प्रभु हमने तो ऐसा आश्चर्य कभी पहली बार देखा है, कभी देखा नहीं आज तक। क्या हुआ कि बार बार हम इसको सूली पे चढ़ाते हैं और ये सूली ही टूट जाती है, इसे कुछ होता नहीं है। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा एक काम करो भाई, छोड़ दो इसको, जब ऐसा हो रहा है तो छोड़ दो। साक्षात यमराज जी आ गए। मांडव्य मुनि जी में तेज इतना था, इतना भजन का तेज था। अब यमराज जी से कहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि तुमने मुझे बार बार सूली पे चढ़ा दिया? यमराज जी ने कहा जब आप बालक थे तब आपने वो जो पंछी उड़ते हैं ना, उड़ते हुए घूमते हैं, उसके अंदर आपने कांटा घुसा दिया था। मांडव्य मुनि जी ने कहा जब मैं बालक था, कहते हैं बाल अवस्था में अपराध माफ होते हैं, क्षमा होते, हमारे अंदर बुद्धि नहीं होती, हमारे अंदर ज्ञान नहीं होते, आपने मुझे उसकी सजा आज दी है। मैं आपको श्राप दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। धर्मराज ने कहा कि आपकी इच्छा है, आप श्राप देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मुझे 3 श्राप मत देना। बोले क्या? एक तो मुझे राजा मत बनाना, दूसरा दासी पुत्र मत बनाना, और तीसरा मुझे सुपच मत बनाना। ये 3 मुझे मत बनाना, बाकी आप जो चाहे मुझे बना दो। मांडव्य मुनि जी ने कहा तथास्तु। राजा क्यों नहीं बनना चाहते थे? राजाओं को बड़ी सिरदर्दी होती है। उनको पता है कि अगर राज्य ठीक से नहीं चला, राजा बन गए और प्रजा सुखी नहीं है तो भी राजा किसी काम का नहीं है। जिस राजा की प्रजा ही सुखी नहीं है वो राजा किस काम का? राज्य किस काम का? प्रजा दुखी है, राजा बन गए, आपने अपना ही पेट भर लिया, अपना ही सब धन बना लिया, प्रजा का कुछ नहीं है, तो राजा भी किसी काम का नहीं। धर्मराज इसलिए मना कर रहे थे। और सुपच क्यों मना कर रहे थे? बोले मुझसे ये अभद्र कार्य नहीं होंगे, मैं अभद्र कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुपच नहीं बनना चाहता। मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, मैं वो कार्य नहीं करना चाहता। और दासी पुत्र को हमेशा कोई ना कोई बात पे लोग आलोचना करते हैं, उसको ताने मारते हैं, उसको खराब बोलते हैं, इसलिए मुझे दासी पुत्र भी मत बनाइए। परंतु श्राप मिल गया तो दासी पुत्र बनना पड़ेगा। बन गए धर्मराज जी। तो ये विदुर जी वही है